तो चलो, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहली बात तो ये, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, जो वर्ड बना इकोनॉमी से। अब इकोनॉमी क्या होती है, एनी आइडिया? हम बहुत नॉर्मली बोल देते हैं इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, बुरी है, ये चल रहा है हमारी इकोनॉमी में। आपने इकोनॉमिक टाइम्स करके न्यूज़पेपर भी आता है, बट है क्या? सिंगनी अभी बताता हूँ, बुक्स पर भी आता हूँ अभी। ग्रॉस डोमेस्टिक रिपोर्ट, अच्छा, बहुत हैवी टर्म यूज़ कर दी सिद्धार्थ आपने। इसमें से 3 डिफरेंट वर्ड हैं। डोमेस्टिक का मतलब ही शायद आपको पता हो। जीडीपी, जीडीपी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री, अच्छा। हर्ष, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री, इकोनॉमी मीन स्टेटस। डिस्ट्रीब्यूशन, ये लाइट है, ट्रेड, मनी सप्लाई, अच्छा। आप लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हो। इकोनॉमी बेसिकली बस एक तरीके से हम मोटा मोटी बोलें तो सोसाइटी, सोसाइटी, कम्युनिटी, इस तरीके से हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, ठीक है, हमारी आसपास की सराउंडिंग्स। बिजनेस रिलेटेड टू मनी, यानी ये बहुत, इकोनॉमी ना एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, मतलब एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप बिजनेस से भी रिलेट कर सकते हो, आप नॉर्मल चीज़ों से भी रिलेट कर सकते हो। तो बिजनेस रिलेटेड टू मनी, आप लोगों ने मनी सप्लाई बोला, ट्रेड बोला, जीडीपी बोली, ये एक इकोनॉमी में छोटे छोटे से उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अगर हम नॉर्मली समझना चाहें तो सोसाइटी लगा लो, कम्युनिटी लगा लो, इस तरीके से। इकोनॉमी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इकोनॉमिक्स चैप्टर में हम वी विल स्टडी अबाउट एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इकोनॉमी होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करती है एक इकोनॉमी, क्या क्या, अगर बिजनेस से रिलेट करना चाहें, क्या क्या बिजनेस डिसीजंस हो सकते हैं। एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज यूज़ करे जा सकते हैं, अच्छी तरीके से यूज़ करें क्या इफ़ेक्ट होगा, बुरी तरीके से यूज़ करें क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे आजकल पेट्रोल का एग्जांपल लगाओ, पेट्रोल जो है, हम इतना एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम कि उसका एकदम एक्सटिंक्शन सा आने लगा है, ख़त्म होने वाली है पेट्रोल। तभी कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ, बाद के रिसोर्सेज बचाओ फ्यूचर जनरेशन के लिए एंड यूज़फुल रहेगा। सो उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि एक इकोनॉमी में, एक सोसाइटी में, अभी इस चीज़ को और क्लैरिफाई कर रहा हूँ मैं, एक इकोनॉमी में हम किस तरीके से अलग अलग चीज़ों को फेस करते हैं, डील करते हैं, एंड उन चीज़ों को डील करने के बाद क्या क्या रिजल्ट्स हमको मिल जाते हैं या मिल सकते हैं। एसेट्स ऑफ कंट्री, अच्छा, नया नया वर्ड सीखा सिद्धार्थ आपने, एसेट्स अकाउंट्स के अंदर। तो ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें फेस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ फेस कर सकते हैं, एंड उसकी वजह से क्या आउटपुट निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मैंने बोला सोसाइटी या कम्युनिटी, ये भी एक तरीके से बहुत जजमेंटल चीज़ है। एक इंडिविजुअल, सोसाइटी, ग्रुप ऑफ पीपल, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड,
ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ क्या है, कंपोनेंट्स हैं एक सोसाइटी के, एक इकोनॉमी के। इन सबको मिला के क्या बनती है, इकोनॉमी। मतलब कि एक इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल लोग भी आ सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी बात कर सकते हैं, एक स्टेट हो गई, कंट्री हो गई, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पर्सन्स, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पर्सन्स, प्रोडक्ट्स के बारे में भी बोल सकते हैं, चीज़ों के बारे में भी बोल सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ जो कंट्री लेवल पर चल रही है, स्टेट लेवल पर चल रही है, या फिर आपके वर्ल्ड लेवल पर चल रही है। जनरली इकोनॉमी हम स्टेट इंडिविजुअल लेवल पर लेके चलते हैं या फिर कंट्री लेवल पर लेके चलते हैं मेनली। बट ये इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के क्या बनती है, एक इकोनॉमी। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे, इज़ अ सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे, इज़ अ सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। कंट्री लेवल पर देखेंगे, इज़ अ सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। जनरली हम इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं इकोनॉमी को, मतलब जो हम पढ़ाई करेंगे, जो हम इसके बारे में डील करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, वो या तो हम इंडिविजुअल लेवल पर फेस करेंगे या फिर कंट्री लेवल पर फेस करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर अगर कुछ चल रहा है तो वो हमारा टॉपिक कवर होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और कंट्री लेवल पर कुछ चल रहा है तो कंट्री लेवल या फिर एक ग्रुप लेवल भी लगा सकते हो, ग्रुप ऑफ समथिंग, वो कवर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इस बार का पार्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा 12th का पार्ट है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। बट आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो सकता है, इंडिविजुअल कोई और चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेट्रोल के बारे में ही बात करूँ तो पेट्रोल नहीं, लेट से एक प्रोडक्ट है टी, चाय। टी के बारे में भी बात करूँ, दैट इज़ अ इंडिविजुअल कंपोनेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट्स, मतलब कि उन सारी चीज़ों को मिला के टी अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, उन कंपनीज को मिक्स करके अगर हम देखें, इंडस्ट्री, कॉम्बिनेशन या फिर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपनीज इज इंडस्ट्री। अगर हम नेशन वाइज पर्सनस देखें, आप जीडीपी बोल सकते हो, अगर आप लोगों ने जीडीपी सुना है। जीडीपी एक कंट्री लेवल पर हम कंपोनेंट देखते हैं ग्रोथ के लिए, कि ग्रोथ एक कंट्री की किस तरीके से चल रही है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, सेंसस, वो भी आप देख सकते हो कि एक कंट्री का पॉपुलेशन ऑफ एक साल में कितना है। मतलब जब हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे, एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जब हम एक इंडिविजुअल लेवल पर लेके चलेंगे, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक छोटा सा एग्जांपल, लेट से आप कहीं पर जॉब करते हो और आपकी जॉब लेट से 50,000 रुपीज़ की है। तो आप अपने लिए सोचोगे कि मैं 50,000 रुपीज़ अर्न करता हूँ, मैं इस 50,000 को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। लेट से 50,000 की मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, सेविंग्स कर सकता हूँ, गिफ्ट्स ले सकता हूँ, और भी अलग अलग चीज़ें। दैट इज़ इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, जब आप सिर्फ एक बंदे के बारे में देख रहे हो, एक बंदे के पास, अगर हम चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स पर जाएं, 50,000 रुपीज़, इस चैप्टर में उसको बोलेंगे रिसोर्सेज। एक बंदे के पास क्या रिसोर्सेज हैं, उसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसकी एलोकेशन कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। एक्सपेंसेस, शॉपिंग कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, या फिर हम गिफ्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग, इंटरेस्ट वगैरह और भी कुछ, हाँ, बाय गुड्स, गुड्स खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्री लेवल, फॉर एग्जांपल आप लगाओ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी मोदी चल रहा है, उसके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं, उसने लोन लिया कहीं से बाहर से, या टैक्स जनरेट हुआ। वो एक कंट्री लेवल पर सोचेगा कि मैं इस पूरे पैसे को, जो हमारे पास टैक्स कलेक्ट हुआ, इस पूरे को कहाँ पर यूज़ करूँ। ठीक है, दैट इज़
एक समथिंग जो हम इंडिविजुअल लेवल पर नहीं देख रहे, पूरी की पूरी एक कंट्री लेवल पर फेस कर रहे हैं उस चीज़ को, वो वाली चीज़ हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब कि लेट से कि टैक्स कितना आया, दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, वो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हो गए। उसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, हम सब्सिडी दे सकते हैं, हम क्या रिबेट्स दे सकते हैं, वो सब्सिडी हो गई। और क्या कर सकते हैं, हम फॉरेन ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक तरीके से एलोकेशन हो गया कंट्री लेवल पर। वो सारी एग्रीगेट्स के बारे में बात हो गई। तो वो सारा कुछ हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एंड यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंपोनेंट। समझ में आया डिफरेंस कि फिलहाल हम इस चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों के बारे में डील करने वाले हैं। सिर्फ पर्सन्स नहीं, गुड्स भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, बट इंडिविजुअल चीज़। ठीक है, तो अब बुक्स के बारे में बात हुई है, तो हमारे पास फिलहाल दो बुक्स हैं इस कोर्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज मोर लाइक मैथ्स, मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है जो आपने 10th तक स्टैट्स पढ़ा है, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है, बट मोर और लाइक सेम ही चीज़ें हैं, थोड़ी सी थ्योरी भी है, बट प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा थ्योरी बेस ज़्यादा है, एंड बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, सो एक और बात, अब मैंने ऊपर आप लोगों को बोला कि हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ाई करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे हमको डील करना होता है, एंड किस तरीके से डील करा जाए, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, एलोकेट करेंगे, अच्छी तरीके से एलोकेट करें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरी तरीके से एलोकेट करें क्या उसके रिजल्ट्स होंगे। तो जब हम ये पढ़ेंगे और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्या दोनों में फैक्टर्स आपको क्या लगता है अलग अलग होंगे, सेम होंगे? इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं कोई चीज़ देखूं और एक मैं ग्रुप लेवल पर कोई चीज़ देखूं, तो क्या वो फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं? अच्छा, कुछ आंसर्स आए डिफरेंट, कुछ आंसर्स आए सेम। बहुत ही रेयर चीज़ें हैं जो डिफरेंट जाएंगी, अदरवाइज फैक्टर्स विल बी सेम। जिन चीज़ों से एक इंडिविजुअल पर्सन डील करेगा, उन्हीं चीज़ों से एक बड़ी इकोनॉमी, बड़ा कंट्री लेवल पर वो चीज़ें फेस होंगी। और मान लो अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, इंडिया को भी सेम चीज़ फेस करनी पड़ेगी, दूसरी किसी इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी को भी सेम चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, उनसे डीलिंग करने में। कि हो सकता है कि दो पर्सन्स हैं, ए है और बी, ए पर्सन अलग तरीके से डील करे, बी पर्सन अलग तरीके से डील करे, इंडिया की इकोनॉमी अलग तरीके से डील करे, यूएस अलग तरीके से डील करे, बट जो फैक्टर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो सब सेम ही फेस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ए पर्सन कुछ अलग फेस करेगा, बी पर्सन कुछ अलग फेस करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें हैं क्या, जिनको हम नाम देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? ठीक है, हम नाम इकोनॉमी बोल रहे हैं, बट अब इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पर सोच के देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक कंट्री लेवल पर या फिर हम ग्रुप लेवल पर सोचने लगे। फिलहाल माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर लेके देखेंगे, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ग्रुप पर इसको फेस करेंगे, बट प्रॉब्लम्स विल बी सेम फॉर ऑल। तो पहली चीज़ आप लोगों ने बोली स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, संज्ञा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज,
एग्जैक्टली स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, resources required to satisfy human needs are limited। चलो इसको आप बोल सकते हो स्कार्सिटी। और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मेजर तो है ये। अगर अनलिमिटेड ना हो ह्यूमन की वांट्स तो क्या रिसोर्सेज जो हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी हमको? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। दूसरा, जो वांट्स हैं दे डिफर इन इंटेंसिटी। मतलब कि हो सकता है कि मेरी मेरे को कार अच्छी लगती है, हो सकता है मैं एक कार में सेटिस्फाई हो जाऊं, हो सकता है दूसरा पर्सन वो बोले कि मेरे को तो 3 कार चाहिए तब मैं सेटिस्फाई होऊंगा। एक और पर्सन है वो कहता है कि मेरे पास कार हो ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वांट सबकी है, बट इंटेंसिटी में डिफरेंस है कि किसी को कम चीज़ चाहिए, किसी को ज़्यादा। हो सकता है मुझे कार ज़्यादा अच्छी लगती हैं, हो सकता है किसी और को लेट्स से टीवी ज़्यादा अच्छा लगता हो। अच्छा सिद्धार्थ, ठीक है। सो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ये दोनों, कि ह्यूमन वांट्स जो हैं दैट आर अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्या कोई इंसान है ऐसा जिसकी वांट्स अनलिमिटेड ना हो? क्या कोई इस डेफिनेशन से डिसएग्री कर रहा है कि भाई हमारी तो लिमिटेड सी है? नहीं, ठीक है, अनलिमिटेड है। क्योंकि अगर लिमिटेड हो जाए तो ऐसा बंदा पॉसिबल नहीं है मिलना, कुछ ना कुछ तो होती ही है। दूसरा, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर लिमिटेड, इसको चलो आप बोल सकते हो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। संज्ञा ने ऊपर बोला भी था स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज काम में आएंगे वो लिमिटेड है। स्कार्सिटी मतलब वो लिमिटेड है। इस चीज़ से कोई डिसएग्री कर रहा हूँ कि लिमिटेड तो नहीं है, अनलिमिटेड भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें। बताओ, क्या कोई ऐसा रिसोर्स है जो अनलिमिटेड हो? इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल तो दो सिद्धार्थ। एयर, सोलर, ठीक है। एयर आपने बोला, ऑक्सीजन सॉर्ट ऑफ, सोलर, सोलर एनर्जी। अब ये बताओ, जो एयर है, सोलर एनर्जी है, क्या इस चीज़ के कोई पैसे हैं? फ्रीली अवेलेबल है ना। विंड एनर्जी, ऐसे तो आप टाइडल एनर्जी बोल सकते हो जो ओशन से वाटर से बनती है, उसके कोई पैसे भी नहीं है, वो फ्रीली अवेलेबल है। जो रिसोर्सेज कमी किसकी है? जो पैसे से मिल रही है। जो ऑक्सीजन है उसके लिए तो पैसे ही नहीं देने पड़ते, तो इतनी हमको कोई उसकी प्रॉब्लम भी नहीं होती। दे आर फ्री गिफ्ट्स, ठीक है, गॉड गिफ्ट है वो। तो जिस चीज़ के हमको पैसे देने पड़ते हैं, जिस चीज़ की स्कार्सिटी है, जिस चीज़ में लिमिटेशन है, प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से। फॉर एग्जांपल आयरन है, ठीक है, आयरन लिमिटेड ही है। हम या तो उससे लेट से, अब कार का एग्जांपल लिया था, लेट से उससे कार बना सकते हैं आयरन से,
या फिर उसको हम दूसरी किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, या तो हम अलमीरा बना सकते हैं आयरन से या फिर टैंक्स बना सकते हैं। दोनों का मतलब ये हुआ, इस चैप्टर में हम ये दो एग्जांपल्स इसलिए लेते हैं कि अलमीरा इज़ फॉर सिविल गुड्स, की मतलब कि हम कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ भी वॉर नहीं चल रही, अमन शांति है कंट्री के अंदर एंड हम अलमीरा बना रहे हैं आयरन से। एंड टैंक्स की कंट्री में वॉर की सिचुएशन है एंड हम आयरन को कंज्यूमर गुड्स बनाने की जगह एक डिफेंस का गुड, वॉर का गुड बना रहे हैं। सो देर आर लिमिटेड आयरन इन आवर कंट्री, इन आवर इकोनॉमी, जिससे या तो हम अलमीरा बना सकते हैं या फिर हम टैंक बना सकते हैं। अब इट डिपेंड्स कि कंट्री में सिचुएशन क्या चल रही है। वॉर चल रही है तो वी विल मेक वॉर गुड्स, वॉर नहीं चल रही विल मेक कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। एयर, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वॉर चल रही हो ना चल रही हो, दे आर अनलिमिटेड, दे हैव नो, एक तरीके से उनकी कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, कोई प्राइस नहीं है उस चीज़ का कि हमको एक कुछ कॉस्ट दे के वो चीज़ लेनी पड़ रही है। शिप, सिद्धार्थ शिप का क्या मतलब है? शिप तो बनाई जाती है। कोल एंड पेट्रोलियम, हर्ष लिमिटेड है। अच्छा, आयरन। ठीक है। सो मेजर दिक्कत इज कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, और वो जो वांट्स हैं वो इंटेंसिटी में भी डिफरेंस है उनकी, कि किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को कुछ और चीज़ चाहिए, किसी को ए चीज़ चाहिए, किसी को बी चीज़ चाहिए। दूसरी चीज़, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज काम में आते हैं वो लिमिटेड है। ठीक है। सो यहाँ से यहाँ से हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मतलब हाउ टू एलोकेट resources to get maximum results। ठीक है। बहुत कॉमन लैंग्वेज में मैंने लिखा है, टेक्निकल लैंग्वेज में ज़्यादा नहीं लिखा। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब कि हम जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से, हाउ टू यूज़, एलोकेट मतलब कि यूज़ करना, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें, उसको किस तरीके से यूज़ करें कि हमको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल पाएँ, कि हमारी ज़रूरतें जो हैं वो भी पूरी हो जाए और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूज़ करके हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। समझ में आई ये वाली चीज़? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लीड्स टू थ्री प्रॉब्लम्स। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं इन केस आपको क्लियर ना हुआ हो तो। जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है इट लीड्स टू थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? मतलब कि जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हमको चॉइस करनी पड़ती है चीज़ों में, कि हम लेट से अगर दूध है, मिल्क, मिल्क का को डायरेक्टली कंज्यूम करें, उसका दही बना दें, उसका पनीर बना दें, उसको स्वीट्स में यूज़ कर लें, या फिर उसको डायरेक्ट बेच दें, किस तरीके से यूज़ करा जाए, ये हमको एक चॉइस वाली प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी प्रॉब्लम की वजह से। और
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, उनको अगर हम डील कर लेते हैं, अगर इन तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम डील कर लेते हैं तो हम जितनी अच्छी तरीके से डील करेंगे उतने अच्छे हमको आउटपुट मिलेंगे। पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड तीसरा, फॉर whom to प्रोड्यूस। इसका पूरा नाम अगर हम देखें, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, शॉर्ट में बोल देते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। सिद्धार्थ, रिसाइकिल कर सकते हैं बट उसको यूज़ करने के लिए भी तो वापस टेक्नोलॉजी चाहिए, बाकी सब चीज़ें चाहिए ना, बार बार यूज़ थोड़ी कर सकते हो। आपके पास एक पेपर है, पेपर को आपने रिसाइकिल करा, रिसाइकिल्ड पेपर बन गया, वो दोबारा से भी रिसाइकिल होने के बाद बहुत बेकार क्वालिटी बन जाएगी ना, यूज़ ही नहीं हो पाएगा। कितनी बार ही रिसाइकिल करोगे उसको, एक बार तो जाके ख़त्म हो ही जाएगा वो। ठीक, अब एक एग्जांपल देखो, हम इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हैं इकोनॉमी को। दो लोग हैं, क्या नाम लें। पहले बंदे का नाम शिव, दूसरे बंदे का नाम सुंदर। ठीक है, हमने दो केसेस ले लिए। अब धीरे धीरे नॉर्मल चीज़ों को टेक्निकल टर्म से रिलेट करेंगे। दोनों की इनकम सेम है, 50,000 50,000। ठीक है, ये जो पहला बंदा है शिव, इसकी फैमिली के अंदर तीन लोग हैं, इसकी वाइफ, एक बेटा, एक बेटी। इसकी फैमिली में भी तीन लोग हैं, एक वाइफ, एक बेटा, एक बेटी। टोटल कितने लोग हो गए, चार लोग। चार लोग। अब बात ये आती है कि ये 50,000 जो पैसे हैं, ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो जो शिव है, उसने क्या बोला कि भाई मैं तो अपना पैसा थोड़ा सोच समझ के यूज़ करूँगा, मैं तो अपना पैसा थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ करूँगा। मंथली एक्सपेंस के नाम से मैंने अलग अलग चीज़ें बना दी। मंथली एक्सपेंस में मैं 10,000 खर्च करूँगा। उसके बाद हम चार लोग हैं, चार लोगों की मैं पॉकेट मनी फिक्स कर रहा हूँ 1,000 रुपीज़ ईच, तो 4,000 पॉकेट मनी के हो गए। ठीक है, उसके बाद मंथ में हर किसी को घूमना फिरना भी होता है, तो इसको लिख लेते हैं पार्टी के नाम से भी मैंने ऐसा करा, 10,000 रुपीज़ पार्टी के नाम से रख लिया कि मंथ में मैं एक बार ही पार्टी करूँगा एंड उसमें 10,000 लग जाएंगे। एंड बाकी का जितना बचा वो मैं उठा के कर दूंगा सेव। कितने बचे, 26,000। 26,000 मैंने सेव कर लिए टू इन्वेस्ट, कि मैं इन्वेस्ट करूं, बाद में फर्दर यूज़ करूं फ्यूचर में एंड बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई पर लगा दूं, बच्चों की ग्रोथ पर लगा दूं। दूसरा बंदा बोलता है कि भाई मंथली एक्सपेंस तो मेरे भी होते हैं, सेम ही होते हैं 10,000 के। ठीक है, मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, तो पॉकेट मनी, चलो पॉकेट मनी भी ऐसा करते हैं 4,000, सबकी सेम है।
दूसरा बंदा कहता है मैं बिलीव नहीं करता सेविंग वेविंग में, मैं तो करूँगा पार्टी, मैं तो महीने में हर हफ्ते पार्टी करूँगा, हर संडे को पार्टी करूँगा और हर पार्टी में मेरे 10,000 लग जाएंगे। तो 10,000 से तो चलो इसका बजट ही ज़्यादा हो रहा है, लेट से 8,000 लग जाएंगे, 32,000 मेरे पार्टी पार्टी में लग गए। मेरे को तो ज़रूरी है हर हफ्ते एक बार पार्टी करूँ ही करूँ। अब इसके पास पैसे कितने बचे, 4,000 रुपये बचे। 4,000 रुपये इसने बोला कि चलो 4,000 का तो छोटे मोटे खर्चे भी चलते रहते हैं, 4,000 उठा के सेव कर लेते हैं, बाई चांस किसी महीने ज़्यादा किसी महीने कम, ठीक है, किसी महीने ज़्यादा किसी महीने कम, ज़रूरी थोड़ी है कि पार्टी में 32,000 ही लगे, ज़्यादा भी लग सकता है कम भी लग सकते हैं। अब ये सोचो दोनों के पास रिसोर्सेज थे सेम, जो इनकम्स हैं वो बन गए रिसोर्सेज इन लोगों के लिए, जो इन लोगों ने खर्चे करे, जो एक्सपेंसेस करे, एक तरीके से इन्होंने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करा डिफरेंट जगहों पर। इसने इस तरीके से करा, इसने इस तरीके से करा। और इनकी प्रॉब्लम के बारे में सोचा जाए, इनकी अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में सोचा जाए तो प्रॉब्लम इन लोगों को दोनों लोगों के पास सेम ही प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम्स, दोनों की वांट्स अनलिमिटेड, ये घूमने पे ज़्यादा खर्च कर रहा है, ये कम खर्च कर रहा है, बट क्या इसको घूमना फिरना पसंद नहीं होगा शिव को, ये भी बोलेगा मेरे को घूमना है, बट इसने अपनी ज़रूरतों को कम करा। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड मान लिया, बट इसने अपनी वांट्स को मार दिया कि मैं कम घूमना प्रेफर कर लूँगा, बट मेरे लिए सेविंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरे बंदे सुंदर ने बोला कि भाई मेरे लिए तो घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो घूमे बगैर रह ही नहीं सकता, चाहे सेविंग्स कम हो जाए, चाहे बाद में मेरे को लोन लेना पड़े, बट मैं घूमे बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने पार्टी में लगा दिए सारे पैसे, ठीक है। सो दोनों की वांट्स जो हैं अनलिमिटेड, दे डिफर इन इंटेंसिटी। इसने सेविंग्स में अपने पैसे डाले, इसने पार्टी में डाले, ठीक है। दे डिफर इन इंटेंसिटी कि दोनों की ज़रूरतों की लेवल्स डिफरेंट थे, इसका लेवल डिफरेंट था, इसका लेवल डिफरेंट था। दूसरी चीज़ जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम दूसरी थी, वो थी लिमिट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दोनों के पास 50,000 ही थे, ना किसी के पास कम ना किसी के पास ज़्यादा, रिसोर्सेज जो हैं वो सेम ही थे, लिमिटेड। ऐसा तो नहीं कि मैं 50,000 से ज़्यादा कर लूँ, लोन ले सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, बट वो भी तो एक सर्टेन लिमिट तक ही होगा। सुना है कि अनलिमिटेड लोन मिल गया या अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड मिल गया कि कितना भी यूज़ करते रहो, ठीक है। तो एक लिमिट तक ही हमको रिसोर्सेज मिलेंगे, उनको यूज़ करना हमारे हाथ में है कि हमारी वांट्स कितनी है, किस इंटेंसिटी की है, हम किस जगह पर उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारी जो दो प्रॉब्लम्स थी, ह्यूमन वांट्स जो हैं दोज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। ये दोनों पॉइंट समझ में आए? दोनों पॉइंट समझ में आए? इन दोनों पॉइंट्स में क्या है, अगर मैं वांट्स के बारे में देखूं, वांट्स होने को तो अनलिमिटेड है, बट इसके आगे पॉइंट क्या निकलता है, दे डिफर इन इंटेंसिटी, मतलब कि डिफरेंट पर्सन के बारे में डिफरेंट वांट्स होंगी। अगर मैं एक कंट्री के बारे में भी देखूं, इंडिया की इकोनॉमी के लिए डिफरेंट ज़रूरतें हैं, यूएस की कंट्री के लिए इकोनॉमी के लिए डिफरेंट ज़रूरतें होंगी। हमको एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा नीड है, यूएस को कम एम्प्लॉयमेंट की नीड है, हम लेबर पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, यूएस वाले मशीन्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, दोनों की ज़रूरतें डिफरेंट लेवल की हैं। अगर मैं रिसोर्सेज के बारे में बात करूं, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, दे आर स्कार्स। रिसोर्सेज के आगे पॉइंट क्या निकलता है, दे हैव ऑल्टरनेट यूजेस, मतलब कि जो हमारे वांट्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करते हैं,
और जो रिसोर्सेज हैं तो लिमिटेड, बट उनको हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया? यहाँ पर जो हमने इन लोगों ने एलोकेशन करा रिसोर्सेज का, एलोकेशन करा रिसोर्सेज का, दे put their resources in alternate ways, अलग अलग तरीके से इन्होंने यूज करा है। इतनी बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे कि समझ में आया नहीं आया पता नहीं। इंडिया की इकोनॉमी और यूएस की इकोनॉमी लेके चल रहे थे, इंडिया वर्सेस यूएस, ठीक है, चाइना भी ले लेंगे। हम तीन लोगों को कंपेयर कर, हमारे पास है एक लैंड, एक पीस ऑफ लैंड है हमारे पास, इंडिया के पास भी है, यूएस के पास भी है, चाइना के पास भी है। लेट से तीनों के पास 1000 एकड़ की लैंड है, ठीक है, 1000 एकड़ की लैंड है तीनों के पास, इंडिया के पास भी, यूएस के पास भी, चाइना के पास भी। अब डिपेंड करता है कि तीनों उस लैंड को अलग अलग तरीके से किस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि लैंड ऐसा तो है नहीं सिर्फ रहने के काम आएगी, लैंड जो है एग्रीकल्चर के काम भी आ सकती है, लैंड जो है वो हाउसिंग के काम भी आ सकती है, लैंड और किस काम में आ सकती है, एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया। अच्छा नीचे नहीं हो रही मेरी चैट, स्कूल मंथली एक्सपेंस, अच्छा मेरी चैट नीचे नहीं हो रही थी सर, ठीक है, हॉस्पिटल्स के काम आ सकती है, मॉल्स के काम आ सकती है, ठीक है, ऑफिस के काम आ सकती है, मान लिया, ठीक है। अब बात आती है पॉपुलेशन की, जो लोग हैं ह्यूमन, वो बोलते हैं हमें रहने के लिए इस 1000 एकड़ में से रहने के लिए 500 एकड़ की लैंड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं पॉपुलेशन इज सेम, पॉपुलेशन इज सेम, थोड़ी बहुत तो एजम्पशन लेके चलनी पड़ती है, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोच के चलें चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी कम, यूएस की थोड़ी कम, तो आइडियल केस नहीं बन पाएगा। कंपैरिजन करने के लिए कुछ चीज़ें एजम्पशन लेके चलनी पड़ती है। सो हमने एजम्पशन ली कि लैंड सबके पास सेम है, पॉपुलेशन सबकी सेम है, लोगों की ज़रूरतें 500 एकड़ लैंड की है, मतलब कि इतने में तो हाउसिंग के लिए चाहिए, बाकी बची एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ऑफिसेज। अब बात आती है उन सब चीज़ों की, बाकी सब भी अलग अलग तरीके से डिवाइड हो गए, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में, एग्रीकल्चर में चला गया, हॉस्पिटल में चला गया, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चला गया। फिलहाल हाउसिंग का केस लेके चलते हैं। अब जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग बोलते हैं कि भाई हमें 500 एकड़ लैंड चाहिए, एंड लोग हैं लेट से 1 लाख। अब किस तरीके से उनको लैंड दी जाए, हर बंदे को अगर लैंड सेम तरीके से दी जाएगी तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा इस लैंड को डिवाइड करना, कितने छोटे छोटे पार्ट्स में दोगे उस लैंड को, ठीक है। तो इंडिया ने क्या बोला कि मैंने ये लैंड दे दी तुम लोगों को, मैंने लेट से अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हम लेते हैं 1 करोड़, ठीक है, एक्चुअल फिगर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं,
हमने ली 1 करोड़। ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ अपार्टमेंट शुड बी क्रिएटेड। सिद्धार्थ फिर तो गरीब लोग मर ही जाएंगे। वेल्थ के ऊपर जाओगे तो गरीब बंदा तो मर ही जाएगा ना, बिल्कुल। 1 करोड़ में से इंडिया ने बोला कि भाई अब मैं 1 करोड़ लोगों को तो पूरा का सेम घर नहीं दे सकते। तो इंडिया ने क्या बोला कि वेल्थ के हिसाब से, जैसे अब सिद्धार्थ बोल रहे हैं कि चलो ऐसा करते हैं, 50 लाख जो लोग हैं उनको हम दे देते हैं घर डिसेंट। उसके बाद 30 लाख जो लोग हैं उनको थोड़ा सा छोटा घर दे देते हैं। बाकी के जो 10 लाख बचे उनको और छोटा घर दे देते हैं, बिल्कुल ही छोटा, बिल्कुल LIG टाइप से। यहाँ पर HIG लगा लो, यहाँ पर MIG लगा लो, ये LIG लगा लो, ठीक है। और जो बाकी के 10 लाख लोग बचे उनको मैंने मना कर दिया कि मेरे पास घर नहीं है, आप कहीं और जा सकते हो, बट मेरे पास तो इतनी ही लैंड अवेलेबल थी, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। इंडिया ने, मैं एक्चुअल केस के बारे में बात नहीं कर रहा, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, ठीक है, रैंडम फिगर्स। इंडिया ने बोला कि भाई मैं 50 लाख जो लोग हैं जिनके पास पैसा है उनको बड़े घर ले लिए, ज़्यादा लैंड दे दी। 30 लाख लोगों को थोड़ी कम लैंड दे दी, छोटे घर दे दिए। और 10 लाख लोग जिनके पास कम पैसा है उनको छोटा घर दे दिया। बाकी के जो लोग बचे, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास लैंड ही नहीं है, क्योंकि अगर बाकी चीज़ों में से भी लैंड हटाई तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। बाकी के लोगों को मैंने मना कर दिया, मेरे पास लैंड नहीं है, आप अपना जुगाड़ कहीं और देख सकते हो। ठीक है। अब बात आई यूएस की। यूएस बोलते हैं, आपने सुना होगा यूएस में सब बोलते हैं हमारे बड़े बड़े घर हैं, हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला फैक्टर तो ये है, पॉपुलेशन वहाँ की बहुत कम है। बट स्टिल यूएस ने बोला मैं किसी भी अपने बंदे को, मैं किसी भी अपने जो मेरा रेजिडेंट है मैं उसको निराश नहीं करूँगा, मैं सबको घर दूंगा। कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, बट मैं सबको लैंड दूंगा, सबको रहने के लिए जगह। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लोगों को बोल दूं कि भाई तुम अपना रास्ता अपने आप देखो, मैं नहीं दे सकता। तो उसने क्या करा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी, एक के ऊपर एक घर बना दिए। उसने बना दिए 5 फ्लोर की लो, 5 स्टोरी बिल्डिंग बना दी मैंने, एक के ऊपर एक घर। अब जो लैंड पहले एक बंदे में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, मतलब एक सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, वो अब 5 जगह चली गई। लोगों को घर भी बड़े बड़े मिल गए और रहने की जगह भी ज़्यादा हो गई। ठीक है। चाइना, चाइना बोलता है कि मेरे जो लोग हैं उनकी वांट्स और ज़्यादा हैं, उनको और बड़े घर चाहिए, मेरा तो 5 स्टोरी बिल्डिंग से भी काम नहीं चल पाएगा। तो उसने एक और ऑप्शन निकाला कि भाई ऐसा क्या करा जाए कि और बड़े घर मिल जाएं, क्योंकि मेरे को तो और बड़े घर चाहिए। मेरे जो रेजिडेंट्स हैं वो जितने घर यूएस दे रहा है, मेरे रेजिडेंट्स उसमें भी खुश नहीं हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, मेरे को और भी उनको फैसिलिटी ज़्यादा देनी है। तो उसने बोला मैं अंडरग्राउंड बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने 5 स्टोरीज अंडरग्राउंड बना दी। अब जब एक ही ज़मीन 10 लेवल्स हो गए, 10 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो सोच के देखो जो एक लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी उसके कंपैरिजन में, या जो 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी उसके कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है लोगों के अंदर। ठीक है। सो लैंड, जो हमारी लैंड थी, दैट इज अ रिसोर्स, दैट इज अ रिसोर्स जो था लिमिटेड। डिफरेंट कंट्रीज ने उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करा, एलोकेशन करी उस रिसोर्स की, उस लैंड को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा अलग अलग लोगों में। ठीक है। और अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके जो ये वाली चीज़ें थी, ये वाला पॉइंट कौन सा बना, दैट रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट
यूजेस हो सकते हैं, ऑल्टरनेट यूजेस हो सकते हैं। ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है, मतलब कि जितनी लैंड है उससे भी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, और अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग उसके सॉल्यूशंस निकाले, अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करा, अलग अलग तरीके से एलोकेट करे रिसोर्सेज, अलग अलग तरीके से यूज़ करने की वजह से तीनों कंट्रीज़ अलग अलग चीज़ें फेस करेंगी इकोनॉमी में। इंडिया के लोग, जो 10 लाख लोग, इंडिया ने बोला कि भाई तुम चले जाओ, मैं तुमको घर नहीं दे सकता, वो लोग ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास काम भी नहीं होगा, ज़्यादा कुछ, ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ेगी, अंडर डेवलप्ड सिचुएशन आ सकती है। ठीक है। यूएस वाले लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, सबके पास घर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। चाइना वाले लोगों का और ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। ठीक है। सो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, देखो रिलेट करो चीज़ों को, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और दूसरे कामों में यूज़ करे जा सकते हैं, और लोगों की ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मतलब हम उन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करें कि लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, लोगों का को मन भी ना मारना पड़े, और जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो यूज़ भी सही तरीके से हो जाएं कि हमको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले। उसकी वजह से आई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में हम तीन चीज़ों से डील करते हैं, किस तरीके से हम चॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट बनाएं कि लोगों को बेनिफिट मिल सके। इंडिया ने अलग चॉइस बनाई, अलग रिजल्ट्स मिले। यूएस ने अलग चॉइस ली, उसको अलग रिजल्ट्स मिले, चाइना के अलग रिजल्ट्स मिले। तो रिजल्ट्स कैन वेरी, कि कोई इकोनॉमी में पॉवर्टी ज़्यादा है, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा है, रिजल्ट्स जो हैं दैट कैन बी डिफरेंट। बट जो एक इकोनॉमी प्रॉब्लम्स फेस करती है, इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करती है दैट विल बी सेम। हर इकोनॉमी को, उन तीनों कंट्रीज़ को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इस पर भी अभी डिस्कशन करते हैं। उन लोगों को भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड से ही हैं, अलग अलग तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं, कोई एंड ही नहीं है। ठीक है। 500 एकड़ जो हमने लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी, वो भी गवर्नमेंट ने सेट करी कि मैं इससे ज़्यादा लैंड के लिए कंजम्पशन नहीं कर सकता। बट अगर आप किसी इंसान को बोलो कि भाई और बड़ा घर चाहिए, कौन मना करेगा? सब बोल देंगे कि हाँ और बड़ा घर मिल जाए ज़्यादा अच्छी बात है। सो लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ भी हो जाए, वो चॉइस ऑफ प्रॉब्लम हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल का भी एक एग्जांपल दिखाया, शिव सुंदर का, और आपको एक बड़े लेवल पर, कंट्री लेवल पर भी आपको एक एग्जांपल दिखाया कि प्रॉब्लम्स विल बी सेम। दोनों चीज़ों को प्रॉब्लम सेम ही फेस करनी पड़ेंगी। अब उस चॉइस ऑफ प्रॉब्लम में हम डील करते हैं इन तीन चीज़ों से, कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें, किस क्वांटिटी में करें, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। अब इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले मेरे को एक बारी जल्दी से चैट में लिख के बता दो, अभी तक का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं। हम बहुत स्लो स्पीड से जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए। काफ़ी थियोरेटिकल सी चीज़ें हैं, समझ में नहीं आएंगी तो दिक्कत होगी। अंदर का कंटेंट आप लोग अपने आप भी बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेनली जो हेडिंग्स होती हैं वो बुक में से देखो, अंदर का कंटेंट खुद ही लिखना पड़ता है, पूरी बुक तो याद कर नहीं सकते, अंदर का कंटेंट खुद ही लिखना पड़ता है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप अपने आप लिख सकते हो, बट कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी।
अब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं मान लिया, उन रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस हैं मान लिया। अब ये बताओ कि उस रिसोर्स से क्या बनाया जाए और किस क्वांटिटी में बनाया जाए। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी आयरन का, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का। हमको एक आइडियल सिचुएशन स्टडी करने के लिए एक कंपोनेंट तो चाहिए ही होता है, ठीक है। थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगेगा कि क्या ये आयरन की चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, बट एक सिचुएशन को समझने के लिए कुछ ना कुछ तो एग्जांपल लेना ही पड़ेगा ना। एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज है आयरन, लिमिटेड ही होगा, अनलिमिटेड तो हो नहीं सकता। आयरन को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम अलमीरा बना सकते हैं या फिर हम टैंक्स बना सकते हैं। अलमीरा एक तरीके से आपका कंज्यूमर गुड हो गया और टैंक्स आपका वॉर गुड हो गया, ठीक है। मतलब कि वी कैन पुट टू यूज आयरन इनटू टू यूजेस। फर्स्ट वी कैन टेक अलमीरा एंड सेकंड टैंक्स। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बट कंपैरिजन करने के लिए हमने दो चीज़ें ली, या तो हम अलमीरा बना सकते हैं या फिर हम टैंक्स बना सकते हैं। अब अलमीरा एक तरीके से हो गया कंज्यूमर गुड, टैंक्स हो गया वॉर गुड। अब पहला क्वेश्चन कि हम क्या बनाएं, अलमीरा बनाएं या टैंक्स बनाएं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या चल रही है। लड़ाई होने वाली है, वॉर होने वाली है, नहीं होने वाली। अभी रिसेंटली वॉर हुई है इंडिया चाइना की, जैसे होती रहती है, पाकिस्तान की होती रहती है। तो अगर वॉर की सिचुएशन चल रही है तो आपको क्या लगता है कि आयरन अलमीरा बनाने में यूज़ होना चाहिए या फिर टैंक्स बनाने में यूज़ होना चाहिए? ऑब्वियसली टैंक्स बनाने के लिए यूज़ होना चाहिए, टैंक्स बनाने के लिए यूज़ होना चाहिए इन टाइम ऑफ वॉर, एंड अलमीरा बनाने के लिए यूज़ होना चाहिए इन टाइम ऑफ नॉर्मल पीस सिचुएशन। क्योंकि चाहे लोगों की ज़रूरतें अलमीरा की हैं, बट एक इकोनॉमी में अगर लड़ाई की सिचुएशन चल रही है, वॉर चल रही है, तो क्या लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए अलमीरा बनाना फ़ायदेमंद रहेगा? अलमीरा बनाने का कोई यूज़ है? वॉर की सिचुएशन चल रही है और लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए हमने अलमीरा बना दी, तो हमारे पास लड़ने के लिए टैंक्स है नहीं, हम लड़ नहीं पाएंगे। सामने वाला जो बंदा है, पाकिस्तान जो है, वो एक तरीके से हमको ओवररूल कर लेगा, लोगों को मार देगा। जब लोग ही मर जाएंगे तो लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए अलमीरा बनाने का फ़ायदा ही कुछ नहीं। बट अगर वॉर नहीं चल रही और हम टैंक्स पे टैंक्स बनाए जा रहे हैं, पीस की सिचुएशन चल रही है कंट्री में, तो टैंक्स पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, जंग लग जाएगा, रस लग जाएगा। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं कि हम लोगों की ज़रूरतें मार के वॉर की चीज़ें बनाते जा रहे हैं जबकि उसका कोई यूज़ नहीं। तो हमें एक बैलेंस देखना पड़ेगा, हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि इकोनॉमी की सिचुएशन चल क्या रही है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि सिचुएशन क्या चल रही है उस टाइम पर, उसके हिसाब से वॉर जितने से जो रिसोर्सेज मिलेंगे उससे अलमीरा बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल था सिद्धार्थ, आपका तो मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बच्चे ने लाफ का रिएक्ट भी दिया, पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया। मानी अलमीरा वुड से भी बनती है और स्टील वगैरह से भी बनती है। जस्ट एक एग्जांपल है कि आयरन कैन बी मेड यूज्ड फॉर अलमीराज एंड टैंक्स, ठीक है। एक सिचुएशन ही तो है, डिपेंड करता है कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है एंड उस टाइम पर हमारे लिए क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, कि उस टाइम पर हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, डिपेंड्स ऑन फेवरेबल कंडीशन। हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन जो होगी
उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अब मान लो कि वॉर की सिचुएशन है, हमने सारा का सारा आयरन टैंक्स बनाने में लगा दिया, लड़ाई चलती जा रही है, 1 साल 2 साल लड़ाई चलती ही जा रही है। एल्मीरा नहीं है, लोगों के लिए रहने के लिए ही चीज़ें नहीं है। एल्मीरा इज़ लाइक लोगों का एक मेजर कंजम्पशन का आइटम, कि उसके बिना गुजारा मतलब थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं बट लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं। तो वॉर में सारे के सारे हम टैंक्स बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, लड़ाई तो हो रही है, लड़ाई चलती जा रही है, 2 साल तक चलती जा रही है, बट रहने के लिए ही सामान नहीं है। वॉर की सिचुएशन नहीं है, हमने सारा का सारा कंज्यूमर गुड्स में लगा दिया आयरन, एकदम से कभी वॉर हो गई तो हमारे पास टैंक्स ही नहीं है। तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि अगर वॉर की सिचुएशन है तो हम टैंक्स ज़्यादा बनाएंगे, एल्मीरास थोड़ी कम बनाएंगे, कि लोगों की ज़रूरतें पूरी होती जाएं धीरे धीरे। पीस की सिचुएशन है, ज़्यादा अपने रिसोर्सेज हम कंज्यूमर गुड्स में लगा देंगे एंड थोड़े थोड़े हम वॉर गुड्स में भी लगाते रहेंगे, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन नीड ऑफ इमरजेंसी, वी कैन यूज दोज रिसोर्सेज ऑल्सो। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट सिचुएशन जो है दैट इज कि हम क्या चीज़ बनाएं और किस क्वांटिटी में बनाएं, जो डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में क्या कंडीशन चल रही है। उस सिचुएशन के हिसाब से जो फेवरेबल लगेगा उस तरीके से डिसीजन लेना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपका मन तो कर रहा है मूवी देखने का, बट पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है। अब आप पूरे 24 घंटे पढ़ भी नहीं सकते, तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा ना, कि मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लूँ, पढ़ाई भी कर लूँ, दोनों चीज़ें हो जाएं। बट मेजर टाइम तो आप पढ़ाई में ही दोगे, कि एग्ज़ाम है कल, तो पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी है। बट थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा। सो डिपेंड्स कि क्या चीज़ चल रही है। अब आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो आप ऑब्वियसली उतना ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, वैसे तो मेरे को पता है आप लोग पढ़ते ही नहीं होगे, बट स्टिल आप लोग उतना नहीं पढ़ोगे जितना आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ रहे होगे। दूसरी सिचुएशन, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज, सेकंड इज एग्जाम टाइम ही तो है, तो हर संडे हमारा। सिद्धार्थ उसके लिए भी तो आप सैटरडे को पढ़ते हो कि कौन सा पूरे वीक पढ़ते हो। दूसरा इज कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है हिमानी, कैपिटल इंटेंसिव। कुछ बच्चे हैं जो सैटरडे को पढ़ के टेस्ट देते हैं, और कुछ बच्चे हैं कि भाई हम तो सुबह टेस्ट से 1 घंटा पहले पढ़ लेंगे। कुछ डिसेंट बच्चे हैं जो पूरे हफ्ते कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं। सो हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास कंसेप्ट आते हैं दो, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव के अंदर, लेबर इंटेंसिव के अंदर हमारी लेबर लगेगा, और कैपिटल इंटेंसिव के अंदर हमारी मशीन्स यूज होंगी। अब इन दोनों में से कौन सी टेक्निक यूज करी जाए, टेक्नोलॉजी दिया मैंने, टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स यूज करी जाए वो भी डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पर। मान लो अवेलेबिलिटी पर भी और काम पर भी, कि हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो कि अ, एक बैग है, एक प्रोडक्ट है बैग।
दो तरीके से बन सकता है, हैंडमेड भी हो सकता है, मशीन मेड भी हो सकता है। हैंडमेड भी हो सकता है, मशीन मेड भी हो सकता है। क्या लगता है, हैंडमेड ज़्यादा महंगा होगा, मशीन मेड ज़्यादा महंगा होगा? हैंडमेड। रीज़न इसका कि यहाँ पर जो बैग हैं वो हमारे बल्क में बनते हैं। बल्क में बनने की वजह से जो मशीन है वो लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि एक बार ही हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी और मशीन को ऑर्डर दे दिया कि वो बनाती रहेगी मशीन्स को, एंड वो आपका सस्ते में बन जाएगा। बट अगर हम हैंडमेड पे जाते हैं, लेबर इंटेंसिव पर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जितनी देर में, 1 घंटे में अगर मशीन 100 बैग्स बना सकती है, तो हैंडमेड में सिर्फ 2 या 3 बैग्स ही बन पाएंगे। तो उस वजह से उसकी कॉस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। हो सकता है कुछ आइटम लेबर में ज़्यादा हमको ज़्यादा यूज़फुल हो। मान लो हमको बल्क में कोई चीज़ नहीं बनानी, हमको बल्क में कोई चीज़ नहीं बनानी, थोड़ी बहुत चीज़ें ही बनानी है। लेट से एक आप लोगों का असाइनमेंट ले लेते हैं। एक आपको प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, 10 पेजेस का। 10 पेजेस का आपको एक असाइनमेंट लिखना है। अब 10 पेजेस के लिए आप उसको लेबर इंटेंसिव का मतलब खुद लिखोगे, या कैपिटल इंटेंसिव में हम ले सकते हैं कि आपने, जैसे जो बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, जो आपने देखा होगा, कुछ मशीन्स आती हैं कि आपने एक टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल को एक रोबोट से या मशीन से अटैच कर दिया एंड वो ऑटोमेटिकली लिखता जा रहा है। तो अगर आपको एक ही असाइनमेंट बनाना है 10 पेजेस का, तो आप अपने आप लिखना प्रेफर करोगे या फिर उस मशीन के थ्रू करना प्रेफर करोगे? आप खुद करना प्रेफर करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी मेहनत और आपके रिसोर्सेज बहुत कम लग रहे हैं। ये ज़रूरी थोड़ी हर किसी के पास हो, वो मशीन हर किसी के पास हो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसको अफोर्ड भी कर पाए। बहुत महंगी मशीन आएगी कि ऑटोमेटिकली लिखते जा रही है, लिखते जा रही है। 10 पेजेस लिखने में मान लिया उसको टाइम कम लगेगा, जहाँ पर उसको 5 मिनट लगेंगे आपको 2 घंटे लग जाएंगे, मान लिया। बट एक ही तो असाइनमेंट है, कौन सा पूरे साल तक आपको लिखते ही जाना है? पूरे साल तक आपको बस 24 घंटे लिखते ही जाना हो तो आप सोचो भी कि एक बार मशीन खरीद लेते हैं, लिखती रहेगी अपने आप, टाइम भी बचेगा और बाकी सब चीज़ें भी है। तो डिपेंड्स कि किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ हमको प्रोड्यूस करनी है, क्या प्रोडक्शन करने वाले हैं, एंड उस प्रोडक्शन करने के लिए लेबर इंटेंसिव ज़्यादा अच्छा है या कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ कि चीप कौन सा है, ऐसा नहीं कि अच्छा कौन सा है, चीप भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जैसे इंडिया में कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, लेबर इंडिया में बहुत सस्ती है। जब कंस्ट्रक्शन साइट छोड़ो, आपने देखा होगा जनरली मेड्स लगे होते हैं घरों में, इंडिया में मेड्स लगे होते हैं, हर किसी के घर में होंगे। किसी के घर पे वो 24 आवर्स वाली ब्यूरो वाली मेड होगी, या जो 1-2 घंटे के लिए डेली आती है, बर्तन वगैरह साफ करे, थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाया एंड बाकी सब काम। सो यहाँ पर इंडिया में लेबर बहुत चीप है, तो उन सारे कामों के लिए, डिश वॉशिंग के लिए और बाकी सफाई वगैरह करने के लिए हमने लेबर्स लगा रखे हैं। यूएस जैसी कंट्री, वहाँ पर लेबर बहुत महंगा है। अगर आपने कभी देखा हो या किसी से सुना हो, वहाँ पर बहुत महंगा लेबर है। ठीक है। वो जो बहुत रिच घर होते हैं, जिनके विलाज होते हैं, वो लोग बटलर्स टाइप रखते हैं। बट जो नॉर्मल घर वाले हैं वो खुद ही साफ़ कर रहे होते हैं, खुद ही झाड़ू पोछा कर रहे होते हैं, खुद ही डिश वॉशिंग कर रहे होते हैं, बाकी सारे काम भी खुद कर रहे होते हैं, कार वॉश खुद कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा महंगा लेबर है कि वो लेबर इंटेंसिव पर जा ही नहीं पाते।
ठीक है, वो बल्कि प्रेफर करते हैं कि मतलब अगर कार वॉश करवानी है तो वहाँ पर स्टेशंस बने हुए हैं, वहाँ जाओ, $10 डालो, $10 में कार वॉश होगी, पूरी वॉश होके निकलेगी एंड सारा काम हो गया। बट यहाँ पर लेबर इतनी सस्ती है कि हम प्रेफर करते हैं कि चलो लेबर से काम करवा लें। तो किसी जगह पर हमको देखना पड़ेगा, प्राइस पर जाना पड़ेगा कि लेबर सस्ता पड़ेगा, कैपिटल सस्ता पड़ेगा। कहीं पर हमको देखना पड़ेगा कि फीजिबल कौन सा है, लेबर से काम करवाना ज़्यादा फीजिबल है या मशीन से काम करवाना ज़्यादा फीजिबल है। तो इट डिपेंड्स कि हम किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड किस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लेबर ज़्यादा है तो चांसेस पॉसिबिलिटी इज़ कि बहुत सस्ती होगी, तो हम लेबर इंटेंसिव पर जा सकते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है तो हम कैपिटल इंटेंसिव पर जा सकते हैं। फिर डिपेंड करता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस टाइप का है, कि अगर बहुत हमको यूनिक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, जैसे कि आपके ज्वेलरी बनती है। अब ज्वेलरी एक लग्जरी आइटम है, उसको बनाने के लिए बहुत सिलेक्टेड लोग आएंगे, बहुत सिलेक्टेड लोग खरीदेंगे, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा प्रेफर करा जाता है कि मैन मेड हो। ठीक है, वैसे तो मशीन से भी बनती हैं बट मैन मेड चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। दूसरा, कैपिटल इंटेंसिव, कि अगर हमको बल्क में बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं, बैग्स बनाने हैं, क्लोथ बनाने हैं, बाकी सारी चीज़ें बनानी हैं, लैपटॉप्स बनाने हैं, मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं, तो वो कभी भी हम प्रेफर नहीं करेंगे कि लेबर पर जाए, चाहे जितनी मर्जी चीप हो, बट बल्क में बनाने के लिए वो बहुत महंगा हमको पड़ जाएगा। ठीक है, आपने अगर देखा हो, वैसे तो आता रहता है डिस्कवरी चैनल पर एंड बाकी सारे चैनल्स पर, फैक्ट्रीज होती हैं खाने बनाने की, बिस्किट्स बनाने की फैक्ट्रीज। किसी ने वीडियो देखी हो या सुना हो, तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री, आपको क्या लगता है कि जो वो बिस्किट्स बनाते हैं वो लेबर इंटेंसिव पे काम करते होंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव पर? क्या लगता है आप लोगों को? बिस्किट फैक्ट्री लगा लो एक, कैपिटल इंटेंसिव पर। बड़ी बड़ी पूरी फैक्ट्री में मशीन सेट होती हैं कि उन्होंने जो भी उनका मटेरियल है, वीट है, फ्लोर है, वो सारा का सारा एक कंटेनर से जाता है मशीन्स के थ्रू, वहाँ पर प्रोसेस होता है मशीन्स के थ्रू, वो डिफरेंट शेप्स में जाता है मशीन्स के थ्रू, उसके बाद उन पे डिफरेंट टॉपिंग्स डलती हैं वो भी मशीन्स के थ्रू, डिफरेंट कटिंग्स होती हैं, कटिंग के बाद वो बॉक्सेस में जाते हैं, बॉक्सेस एक बड़े पैक होके एक बड़े बॉक्स में जाते हैं, वो कंटेनर में जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस एक मशीन के थ्रू होता रहता है। वहाँ पर इतना कम लेबर की नीड पड़ती है कि थोड़ा सा एक दो लोग ज़रूरत होते हैं कि सारी चीज़ ओवरलुक उस चीज़ के लिए कि क्या कहते हैं, मैनेज करने के लिए कि सब कुछ काम ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सारी प्रोसेसिंग ठीक से चल रही है नहीं चल रही। दूसरी चीज़, उन बड़े कंटेनर्स को उठा के डिलीवरी करने के लिए वहाँ पर डालना, ट्रक्स में डालना या कैरेजेस में डालना, उस चीज़ के लिए थोड़ी सी लेबर यूज होती है। अदरवाइज मेजर वर्क इज डन फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव। एंड ज़रूरी भी नहीं कि सारा काम लेबर से ही हो, सारा कैपिटल से ही हो। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया, मेजर वर्क इज डन फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स एंड लेबर इंटेंसिव इज वेरी लेस। उसी तरीके से कुछ चीज़ें लेबर बहुत ज़्यादा होगा, मशीन्स बहुत कम होंगी। ठीक है। थर्ड थर्ड टॉपिक है हमारा, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करा कि हम प्रोड्यूस क्या करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। हमने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाया जाए। हमने डिसाइड कर लिया कि क्या चीज़ बनाई जाए। सेकंड में किस तरीके से बनाई जाए, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, तरीका भी देख लिया। अब तीसरी चीज़ आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाई जाए, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिटीजन्स,
सिद्धार्थ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बारे में बात नहीं कर रहे, हम प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, कि हम जो चीज़ बनाने वाले हैं, हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है। मतलब कि लगाओ दो केस, नेसेसिटी आइटम है या लग्जरी आइटम है, दो केस हो सकते हैं अलग अलग। नेसेसिटी आइटम है तो हर किसी के लिए बनेगी, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, उसमें अमीर गरीब करके नहीं देखा जाएगा, एक स्टैंडर्ड प्राइस होगा जो हर किसी के लिए फिजिबल हो। अगर हम बहुत ज़्यादा प्राइस रख देंगे तो अमीर बंदा तो फिर भी ले लेगा, बट गरीब जो है वो नहीं ले पाएगा। लग्जरी आइटम, लग्जरी आइटम जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी हो गई, अगर हम लग्जरी आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली रिच ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। हमारा गरीब या मिडिल क्लास से का टारगेट ही नहीं है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता वो लोग खरीदें चाहे ना खरीदें। ये क्या लिख रहे हो मान्य? हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मिडिल क्लास बंदा या लोअर क्लास बंदा उसको परचेज कर भी पा रहा है नहीं कर पा रहा, हमारे लिए टारगेट ही नहीं है। तो हम किस टारगेट ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हैं, बात आती है वहाँ पर। ठीक है कि अच्छा, और कोई केस लेके देख लेते हैं टारगेट ऑडियंस, और कोई केस आपको समझ में आ रहा हो। नेसेसिटी आइटम लग्जरी आइटम मैंने बना लिया, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप इसका, कोई एक ऐसा आइटम। वीडियो गेम्स, ठीक है। वीडियो गेम्स जो हैं, अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अच्छा लगता है, टीनेजर्स को अच्छा लग सकता है। उसके बाद बहुत कम चांसेस हैं कि जो नॉर्मल बंदा है 25 एज के बाद, 20 एज के बाद टीनेज, आपकी टीनेज निकल जाती है, उसके बाद बहुत कम लोग होंगे जिनको पसंद आएंगी वीडियो गेम्स। कुछ लोगों को शौक होता है वीडियो गेम्स का, वो खरीद सकते हैं ऑब्वियसली, बट मेजर टारगेट क्या होता है वीडियो गेम कंपनीज का, कि हम छोटे बच्चों को या टीनेजर्स को टारगेट करें, क्योंकि वो लोग तो लेंगे ही लेंगे, उन लोगों को ऐसी चीज़ अच्छी लगती ही लगती है। तो सबसे पहली चीज़, वीडियो गेम कंपनीज अगर हैं तो उन्होंने सोचा कि हम वीडियो गेम्स बनाएंगे। पहला पॉइंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, वीडियो गेम्स बनाएंगे। किस क्वांटिटी में बनाएंगे वो उनको देखना पड़ेगा कि कितनी डिमांड है सोसाइटी में, कितनी डिमांड है हमारी इकोनॉमी में, पॉपुलेशन कितनी है, छोटे बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। थोड़ा सा वीडियो गेम्स कभी कभार मेल फीमेल पर भी चला जाता है, बट इतना नहीं है, दोनों जेंडर्स को इक्वली पसंद होता है वीडियो गेम। बट कंपनी सोच सकती हैं कि एक फैक्टर हो सकता है कि लड़कों को वीडियो गेम ज़्यादा अच्छी लगती हो, लड़कियों को शायद ना लगती हो इतनी अच्छी। ठीक है, अब पहला पॉइंट, कंपनी ने सोचा कि हम वीडियो गेम्स बनाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, किस तरीके से बनाया जाए, लेबर इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, कि लेबर लोगों की हेल्प लें या फिर मशीन्स की हेल्प लें। तो वीडियो गेम्स बनाने के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा अगर हम मशीन्स का यूज़ कर लें, एक जैसा भी लगेगा दिखने में, गलतियों के चांसेस भी कम है, एंड एरर्स भी कम आएंगे। बनाना भी हमको बल्क में है, बहुत कम टारगेट ऑडियंस है तो हम मैन मेड पर जा सकते हैं, बट टारगेट ऑडियंस चिल्ड्रन टीनेजर्स बहुत ज़्यादा होता है एक इकोनॉमी में, तो टारगेट ऑडियंस भी हमारा अच्छा खासा है, तो हम मशीन इंटेंसिव पर चले जाते हैं, कैपिटल इंटेंसिव पर। तीसरा, अब किसके लिए बनाया जाए, तो छोटे बच्चे हो गए एंड टीनेजर्स हो गए, तो मेन टारगेट ऑडियंस वो है, उसके अलावा किसी और ने लिया तो वो हमारा एक्स्ट्रा है। तो ये तीन चीज़ें हर इकोनॉमी फेस करती है कि हम, भाई हमारी जो लोग हैं हमारी इकोनॉमी में, वो उनकी ज़रूरतें अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, जितना चाहे देते रहो। वीडियो गेम्स भी जितना मर्जी खेलते रहो, जितनी मर्जी कैसेट्स दे दो, रिसोर्सेज लिमिटेड है,
हम लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। अब उन अलग अलग जगह यूज़ करने के लिए हमारे पास बात आती है कि उसको किस तरीके से यूज़ करा जाए। पहले चीज़ कि क्या चीज़ बनाई जाए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे हमने क्या बनाया, हमने बनाई वीडियो गेम। दूसरी चीज़ कि किस तरीके से बनाई जाए, हम लोगों की मदद लें या फिर मशीन्स की मदद लें। हमने मशीन की मदद लेना ज़्यादा आइडियल समझा। तीसरी चीज़ कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हम किन लोगों के लिए बना रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करा, ऐसा तो नहीं कि मतलब इतनी कम टारगेट ऑडियंस है, उसका प्राइस भी इतना कम है कि हमको कुछ फ़ायदा ही ना हो पाए। तो टारगेट ऑडियंस भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है। मान लो एक इकोनॉमी में बहुत कम लोग हैं जिनकी एज 20 से कम है। जनरली टीनेजर्स ही खेलते हैं वीडियो गेम्स। ठीक है, बहुत कम सेक्शंस, बहुत कम लोग, सेक्शन ऑफ पीपल होंगे जो ओल्ड एज में, ओल्ड एज कह रहा हूँ, अबव 25, अबव 30, अबव 35 प्रेफर करते हो वीडियो गेम्स। ठीक है, सो अगर एक इकोनॉमी में छोटे बच्चे, 20 से छोटी एज के जो लोग हैं वो बहुत कम हैं और ओल्ड एज बहुत ज़्यादा है, तो क्या वो कंपनी सोचेगी वीडियो गेम्स बनाने की? नहीं सोचेगी। अगर मान लो नेसेसिटी आइटम्स तो चलो ज़रूरत होती ही होती है। और क्या आइटम ले सकते हैं हम? और कोई आइटम, मान लो एक इकोनॉमी में छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ओल्ड एज बहुत कम है, तो क्या कोई कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट सोचेगी कि जिसमें ओल्ड एज उनका मेन टारगेट हो? व्हील चेयर्स लगा लो, व्हील चेयर्स जनरली ओल्ड एज को ही काम में आती है, या थोड़े बहुत जो छोटे लोग हैं, हैंडीकैप अगर कोई है तो उसके यूज़ आ सकती है। बट कितने परसेंट चांसेस है कि बंदा हैंडीकैप हो? जनरली ओल्ड एज में लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ओल्ड एज की रेशो बहुत कम है एक सोसाइटी में, तो क्या कोई भी कंपनी व्हील चेयर्स प्रोड्यूस करना प्रेफर करेगी? नहीं करेगी। तो तीन हमारे पास फैक्टर्स होते हैं कि हम क्या बनाएं, किस क्वांटिटी में बनाएं, किस तरीके से बनाएं और किसके लिए बनाएं। अगर इन तीन चीज़ों का आंसर आपको मिल जाता है, आप सोच लेते हो, और जितनी अच्छी तरीके से सोचोगे उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको। अच्छा प्रोडक्ट सोचा, अच्छी टेक्निक सोची, अच्छा ऑडियंस है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तीनों में से एक फैक्टर भी खराब हुआ तो आपको बेकार रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप इन एग्जाम्पल को इंडिविजुअल लेवल पर लेके भी सोच सकते हो। इंडिविजुअल कोई कंपोनेंट सोचो अपने लिए और खुद सोचो इन तीन चीज़ों को रिलेट करने की, अपनी नॉर्मल लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हो। सो ये तीन चीज़ें क्लियर हुई। हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा? इकोनॉमी दो तरीके से हम स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर और कंट्री लेवल पर। फिलहाल हम इंडिविजुअल लेवल पर लेके देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड वांट्स आर डिफर इन इंटेंसिटी। सेकंड, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं दोज आर limited and those resources can be put to different uses। इन दोनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम आई चॉइस की, चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वो चॉइस ऑफ प्रॉब्लम जो है वो लीड करती है हमको तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स पर, एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ अ इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, सो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज का टॉपिक इतना ही करते हैं। इसके आगे जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ट्यूसडे होगी नेक्स्ट क्लास, सेम टाइमिंग्स। ठीक है, आज के लिए क्लास इज ओवर, बाय बाय। एंड किसी को और कुछ पूछना है तो बताओ।